एनआई असिस्टेंट की ढेरों क्वेरीज है। उनमें से पहली क्वेरी है कि हार्ड कॉपी का क्या अपडेट है। एनआई असिस्टेंट जो पास हो गए, जिनको मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, हार्ड कॉपी, इसका क्या अपडेट है, कब तक मिलेगी, कहां तक पहुंचा, कहां नहीं, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कि डिजी लॉकर में अपडेट को लेके क्या बात हो रही है। तीसरी बात, अप्रैल एग्जामिनेशन का अपडेट है क्या, इसकी भी बात करेंगे। एग्जामिनेशन पे जो अभी भरे जा रहे हैं उसकी क्या कहानी है, ये तीनों ही बात आज करेंगे और आपको अपडेट देंगे। कल अपडेट नहीं आ पाया बिजी होने के कारण, आज आपको अपडेट करेंगे। पहली बात, डिजी लॉकर 10 तारीख के बाद कभी भी ओपन हो सकता है। 10 तारीख से आप देखना चालू करें, 10 फरवरी ऑनवर्ड आप देखना चालू करें, कभी भी ओपन हो सकता है। ऑलमोस्ट वो कंप्लीशन पर डेटा फेचिंग ऑलमोस्ट चल रही है, उनके साथ डेटा उसके साथ अटैच किया जा रहा है। 10 फरवरी ऑनवर्ड वो कभी भी खोल सकते हैं, जिस दिन भी ओपन करेंगे उस दिन के वीडियो में आपको अपडेट दे देंगे। 10 फरवरी ऑनवर्ड, 10th जरूरी नहीं है 10th को ही हो, 10th ऑनवर्ड कभी भी खोल सकते हैं। डेटा ऑलमोस्ट वो अटैच कर चुके हैं, फाइनल स्टेज पर है, कभी भी ओपन हो सकता है। दूसरी बात, डिजी लॉकर में 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सब उसमें होगा। आप उसकी प्रिंट आउट निकाल पाओगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्या मैं इसी मार्कशीट को लेके यूज कर पाऊंगा? जी नहीं। नीचे एक लाइन लिखी होती है डिजी लॉकर में, ये मार्कशीट, ये सर्टिफिकेट जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। क्या सर्टिफिकेट नंबर होता है? जी नहीं होता है। क्या माइग्रेशन नंबर होता है? जी नहीं होता है। सिर्फ एक कॉपी होती है कि हाँ स्टूडेंट इसमें है और ये स्टूडेंट का डेटा सही है, बस इतनी बात होती है, इसके सिवा कुछ नहीं होता है। डॉक्यूमेंट के नीचे एक बड़ी सी लाइन लिखी होती है, ये डॉक्यूमेंट जस्ट फॉर वेरिफिकेशन के लिए है, ये कहीं एकेडमिक यूज के लिए नहीं है, ये किसी जॉब पर्पज के लिए नहीं है, ये साफ साफ लिखा होता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर समझ ले, जो डिजी लॉकर में रिजल्ट आएगा आप उसे कहीं लगा नहीं पाओगे, बस थोड़े टाइम के लिए उनको वेरीफाई कराने के लिए यूज कर पाओगे, उनको दिखाने के लिए यूज कर पाओगे। आप उसको किसी जॉब में, किसी एकेडमिक रिकॉर्ड में नहीं लगा पाओगे, ये ध्यान रखना। नीचे एक बड़ी सी लाइन लिखी रहती है। अब हम लोग नई बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा कि हार्ड कॉपी कहां तक पहुंची। क्या हार्ड कॉपी अभी प्रिंटिंग स्टेज पर है, अभी इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। 20 दिसंबर हार्ड कॉपी 20 फरवरी के बाद, 20 फरवरी के बाद कभी भी डिस्पैच की कंडीशन पर आएगी, अभी बिल्कुल नहीं। अभी 10-15 डेज भूल जाओ। अगर पहुंचेगी भी तो 25 फरवरी ऑनवर्ड ही आपको मिल पाएगी, उसके पहले नहीं। एंड ऑफ दिस मंथ आपको रिसीव होना चालू होगा। 20 के बाद बोर्ड भेजेगा, वो 25 हो जाएगी, 26 हो जाएगी, जितनी जल्दी आपके सेंटर पर पहुंचेगी आपको मिलेगी। स्टूडेंट ये पूछ रहा कि हार्ड कॉपी कहां से लेंगे। हार्ड कॉपी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने हैं। कहां से मिलेंगे? स्टडी सेंटर से, एआई सेंटर से मिलेंगे। स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है, क्या मैं रीजनल सेंटर से डायरेक्ट ले सकता हूं? जी नहीं, आपको देगा ही नहीं। रीजनल सेंटर के पास कुछ भी नहीं होगा, ये सब डिस्पैच कर दिया जाएंगे। कहां? स्टडी सेंटर पर, एआई सेंटर पर। अगर इन केस इन 2 जगहों पर नहीं पूछे तो कहां से मिलेंगे? देखो, अगर एआई सेंटर बंद हो गया, स्टडी सेंटर बंद हो गया, तो उस कंडीशन में आप मार्च में, ये भेजने के बाद मार्च में आप रीजनल सेंटर को अप्रोच करें, वहां से मिलेगा। अगर एआई सेंटर बंद हो गया, स्टडी सेंटर बंद हो गया, पहले स्टडी सेंटर से बात करेंगे, वहां जाना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा। वो इस साल भी बंद हुआ तो भी वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर 2 साल से बंद पड़ा है, आप ओल्ड स्टूडेंट हो, तभी जब वो बोलेगा मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं अब एनआईएस से वास्ता नहीं रखता, तब आपको रीजनल सेंटर को अप्रोच करना है। वो भी मार्च में, फरवरी में तो आपको नहीं मिलेगा अगर आपके सेंटर्स बंद हो गए तो। फरवरी में डिस्पैच की प्रोसेस है, नॉर्मल स्टडी सेंटर को पहुंचेंगे। अगर बंद होगा तो रिवर्स होके, रिटर्न होके आपको रीजनल सेंटर पर पहुंचेगा। इन केस ब्लैकलिस्ट हो गया तो रीजनल सेंटर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मगर इतना जल्दी नहीं कि आप फरवरी में जाके रिसीव करो, बिल्कुल नहीं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, कहीं कॉलेज में लगाना है, कहीं से जल्दी मिल सकता है क्या? कोई मेरे इसको ऑनलाइन वाले को सर्टिफाई कर सकता? जी नहीं, कोई भी सर्टिफाई नहीं कर सकता, किसी को भी अथॉरिटी नहीं है। एक सीधी सी बात है, आप अपने कॉलेज को समझाओ कि ऑनलाइन आप चेक कर लें, ये हमारा रिजल्ट है, जैसे ही हार्ड कॉपी आता है मैं आपको रिसीव करा दूंगा। ये बात अगर मान जाता तो ठीक है, कोई आपको सर्टिफाई नहीं कर सकता, कोई आपको इसकी जेन्युइनिटी के प्रमाण नहीं दे सकता, ये चीज समझ के चलिए आप। बोर्ड इस पर स्टैंप नहीं लगाता, बोर्ड ऑनलाइन दे देता, वो ऑनलाइन है। हार्ड कॉपी जब बोर्ड आएगा तो उस पर स्टैंप लगा के आएगा, वही आपके लिए मान्य होगा, वही आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक दूर का क्वेश्चन है,
उसको कोई लोग अप्रोच कर रहे हैं कि मैं 2015 2019 का ओल्ड 10th क्लास का एनआईएस का सर्टिफिकेट दे दूंगा। गलती से इन चक्कर में नहीं पड़ना। बोर्ड कभी पीछे से कुछ भी नहीं देता। करंट एग्जाम कराता, करंट रिजल्ट मिलता, करंट ऑनलाइन मिलता, करंट डिजी लॉकर में मिलता, इसके सिवा कहीं नहीं मिलता। एडमिशन होगा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ले लेते हैं। वो ये कहता है कि अभी अप्रैल का एडमिशन होगा क्या? जी नहीं, अप्रैल का एडमिशन नहीं। मार्च में डेट शीट आ जाएगी, अप्रैल में एग्जाम होगा, तो मिलने की कोई मतलब नहीं एडमिशन का। आपका एडमिशन चल रहा है सितंबर अक्टूबर 2025 का, उसमें भी लेट पेमेंट चल रहा है। आप फटाफट एडमिशन ले लीजिए, सितंबर अक्टूबर में बैठ जाइए, एग्जामिनेशन में शामिल हो जाइए। यही स्टोरी चल रही है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि डिप्लोमा मैंने 2 साल करके छोड़ दिया, क्या मेरा ऐसा हो सकता है कि उसको ट्रांसफर करा के किसी और यूनिवर्सिटी में तीसरे साल का डिप्लोमा हो जाए? हाँ, हो सकता है। आपके 2 साल के डिप्लोमा की क्रेडिट ले लेंगे, तीसरे साल का करा देंगे, जो भी पेमेंट लगेगा वो बात करेंगे, और आपको फाइनल ईयर के एडमिशन का प्रोसेस में जाना पड़ेगा और उसकी पूरी जो भी चार्ज लगेगी वो देना पड़ेगा। फाइनल ईयर के पेपर में अपियर करा देंगे, वो आप उसमें जाके पेपर देंगे। उसके आगे के जो भी प्रोसेस होंगे हम लोग आपको समझा देंगे। जो भी लीगल तरीका होगा वही जाना आपको। यूनिवर्सिटी से पहले बात होगी आपके डॉक्यूमेंट को लेके, ये कंडीशन है, आप इसको ट्रांसफर आप क्रेडिट में कैसे लोगे, कितने साल का ट्रांसफर दोगे, और आगे की स्टडी का क्या करना है, और उसके पेमेंट का क्या है, ये सारी बातें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आप घर बैठे बीए करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, ये सब पॉसिबल है। बी लाइब्रेरी करना चाहते हो, बैचलर लाइब्रेरी साइंस करना चाहते हो, ये सब पॉसिबल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में एग्जाम करा रही है। आप कहीं भी बैठे हो, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, आप वहां से पेपर दे सकते हो। टैबलेट है, मोबाइल है, आप पेपर दे सकते हो। हम लोग आपकी मदद करेंगे एडमिशन कराने में, मदद करेंगे आपके एडमिशन में, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, एमबीए में, बी लाइब्रेरी में, ये सब आपकी मदद करेंगे, और दूर बैठे आपके एडमिशन हो जाएंगे और आपकी मदद भी हो जाएगी। मदद के रूप में असाइनमेंट में आपको हेल्प होगी, स्टडी मटेरियल में क्या पढ़ाई करना उसमें मदद होगी, आप कैसे एग्जामिनेशन में शामिल होंगे, टेक्निकल वो सब समझा देंगे आपको, कैसे आपकी एग्जाम दे सकते हो, वो भी मैक्सिमम मार्क्स कैसे अटेंड कर सकते हैं, ये भी आपके साथ हेल्प की जाएगी। ओवरऑल आपकी पढ़ाई नहीं छूटेगी, आपको सपोर्ट हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जॉब में हो, आप वर्किंग हो, आप प्रोफेशनल हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, कंटिन्यू कर सकते हो इसके साथ। बीए, बीकॉम, बीबीए सब में मान्य है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है। हर सेमेस्टर एग्जाम देना सिस्टम से, ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड, ऑनलाइन आई कार्ड, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपको हर चीज में मदद मिलेगी, हर कदम पर मदद मिलेगी, हमारी तरफ से 100% सपोर्ट मिलेगा। तो बीए में एडमिशन की कोई बात हो रही है, बीकॉम की बात हो रही है, बीबीए की बात हो रही है, एमबीए की बात हो रही है, कुछ भी रिलेटेड इन सब बात हो रही है, आपकी पढ़ाई बीए की छूट गई है, बीकॉम की छूट गई है, कंटिन्यूस हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करेंगे और आपकी स्टडी को सुगम बनाएंगे, हेल्प करेंगे। आप हमें बताइए मैसेज पर क्या प्रॉब्लम है। 10th क्लास एनआईएस अपनी प्रॉब्लम बताइए, 12th क्लास एनआईएस हमको प्रॉब्लम बताइए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। कोई ये बोले कि आपको 5 साल पीछे का 10th क्लास दे देंगे 12th, टोटल फ्रॉड है। आप इनके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बैक डेट में जाके 10th क्लास 12th क्लास कुछ नहीं होता है। सारी बोर्ड सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट के, स्टेट लेवल के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें बैक का कुछ नहीं होता। सब कुछ लास्ट 10 ईयर का सब कुछ अपडेटेड हो गया, कुछ भी पीछे से नहीं होता। कोई बोलता है, बताता है, इट मींस फ्रॉड है। आप इस चीज से दूर रहिए, करंट एग्जाम में शामिल होइए, करंट रिजल्ट लीजिए, करंट डिजी लॉकर में रिजल्ट अपडेटेड मिलेगा। डिजी लॉकर में रिजल्ट है तो मान्य है, नहीं है तो कुछ भी मान्य नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।